जोहार नमस्कार। एक तस्वीर निकल कर आ रही है विष्णुगढ़ भेलवाड़ा पंचायत से। आप देखिए मेरे पीछे ये तस्वीरों में देखिए कि एक घर जो है सो धू करके लगातार ये काफ़ी देर जलने के बाद ये पूरी तरह से जल चुका है। ये कच्चा मकान था दरअसल, और ऊपर जो है सो लकड़ी के सारे खपड़ा डाल करके इस घर को ये निर्माण कराया गया था, और ये कच्चा मकान है। अब देखिए अभी जल ही रहा है और लोग इसको बुझा ही रहे हैं। आप देखिए आसपास देखिए सारा सामान जो है सो यहाँ घर के भीतर जितने भी सामान थे सब बाहर निकाल लिए हैं। अब जानेंगे सबसे पहली बात कि ये आग कैसे लगी और कैसे कैसे करके कितना समय लगा इसको बुझाने में, इस आग पे काबू पाने में। आप अपना नाम बताइएगा। चुरामन महतो। कैसे लगा आग? आप घर में थे? हम सोए थे। आप यही घर में सोए हुए थे? सोए थे बस। तो सोए थे तो आग लगा। हाँ। तो बाकी लोग जिसे जमा भी हुए हैं हाँ। इस तरह बोले बेटा निकाल दो हाँ। सामान का हमारा। हाँ। हम बूढ़ा आदमी हैं, हम निकाल नहीं पाए। आइए सामने से दिखाइए। बहुत जल गया सामान हमारा। बहुत सारा सामान जल गया। जल गया बहुत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल गया वो तो सामान है, आप सुरक्षित है, ये बहुत अच्छी बात है। और माता जी आप कहाँ थे? हम गया है सब्जी तोड़े से। हाँ, हमें थिया साग हमार भाई आया है। हाँ। से तोड़ल गया वन वो बगल धारी। अच्छा, आप गए थे बारी में सब्जी तोड़ने के लिए गए थे। ये तस्वीरों में देखिए आप कि कैसे ये जो है सो घर एक रूम जो है सो सब रूम अभी भी लगातार पानी डाला जा रहा है घर में, और इस पे आग पे काबू पाने के लिए इस पे अभी भी लगातार पानी डाली जा रही है। और देखिए ये सारा सामान जो है सो जल करके राख हो चुका है। आप आइए इधर से दिखाइए, तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि देखिए लगातार जो है सो पानी डाला जा रहा है। यहाँ तक आग पकड़ लिया था पूरा। ये कच्चा मकान पूरा जल करके खाक हो चुका है। अभी देखिए आप, यार आग सुलग ही रहा है, इसमें आग पे अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। आप देखिए बगल में जो है ना, ये यहाँ पुआल रखा हुआ था। अब पता नहीं किस कारण से घर पे आग लगी उधर, या फिर पहले इसमें लगी, ये तो अभी जानकारी में नहीं आ पाया। और आपको बता दें कि दमकल विभाग को अभी जानकारी दिया गया है। अब दमकल कर यहाँ पता चल रहा है कि वो पहुँच भी गए हैं हजारीबाग से चल कर के। और आप इस बात को भी समझिए कि यहाँ पर जो है सो ग्रामीणों के मदद के द्वारा ही जो है सो आसपास के पड़ोसी लोग ही इसको बुझाए। आपको मदद किए सारे लोग? हमरा जे करबे से तो अब करबे, हम कहाँ रहबे से हमरा कह दे। देखिए अब इनका घर, आप यहीं रहते थे, इसके अलावा और कहीं कोई घर? ना, हम यहीं रहता है। हमरा सारा सामान जल गया, चावल खाता सब। जी जी जी, इसका यही घरे था। कहाँ जाएगा? चावल सभी इसी में रखा। सारा सामान जल गया। हाँ। सारा सामान चावल सभी यही घर में था। सब सभी। देखिए कि यहाँ जो है सो ग्रामीणों के ही द्वारा इस आग पे काबू पाया गया। और अभी कितने देर तक ये जलते रहा आप लोगों को? पौना घंटा जी, पौना घंटा पौना घंटा में साफ हो गया। पौना घंटा में साफ हो गया। कैसे इस पर काबू पाए? ये पानी से डाल के। पानी तो वो तो जान ही रहे हैं कि पानी से ही बुझा सकते हैं आग को, लेकिन मैंने किस तरह से मोटर की सुविधा? पहले तो बाल्टी तो था, पहले बाल्टी से किया, फिर लास्ट में मोटर लगाया उसमें। अच्छा, जनरेटर वाला। मैंने आग लगने के बाद जो है सो मोटर का भी व्यवस्था यहाँ किया गया। तो यहाँ के ग्रामीण जो है सो पूरा खुल करके सपोर्ट किए, क्योंकि तभी आग पर काबू पाया गया है। लेकिन जो भी सामग्री था, जो भी सामान था, इनका देखिए कितना नुकसान हो गया है। आराम से आएंगे, अब थोड़ा दिखाइए अंदर जो है सो सारा सामान जल के खाक हो चुका है। आप देखिए जो भी अनाज वगैरह के दाने थे, जो भी कुछ भी था, जो भी कुछ भी रहा होगा, अभी तो माता जी खुल के बता भी नहीं पा रहे। देखिए ये पानी जो है सो डाला जा रहा है। यहाँ देखिए अभी भी आग जो है सो अभी भी आग जो है सो इसमें यहाँ देखिए लगा हुआ है। उस अभी तक पूरी तरह से इस आग पे काबू नहीं पाया गया है। अब वो दमकल, सबसे बड़ी बात है कि विष्णुगढ़ प्रखंड जो है सो एक बहुत बड़ा प्रखंड है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत है। तो इसमें हजारीबाग ज़िला के अलावा विष्णुगढ़ प्रखंड एक बहुत बड़ा प्रखंड है उस हजारीबाग ज़िले में। और यहाँ इस तरह की घटनाएं जो है सो लगातार होते रहती है। और जिस वजह से कई लोगों के जो उनके आशियाना होता है वो जो है सो जल करके खाक हो जाता है। अब किस कारण से यहाँ आग लगी ये तो अभी ज्ञात नहीं है, परंतु आग लग के इस घर को पूरा वो जो है सो आग अपने आगोश में ले लिया। और इस घर के सारे सामान को यहाँ रहने वाले अभी अब कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। तो शायद अगर अग्निशमन दल का व्यवस्था यहाँ विष्णुगढ़ प्रखंड में होता तो शायद वो जल्दी आते और इस आग पे
बहुत ही जल्द काबू भी पा लिया जाता, हो सकता है इतना फैलता भी नहीं। लेकिन हजारीबाग से आने के क्रम में आप समझिए कि 1 घंटा 40 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से विष्णुगढ़ से हजारीबाग की, और वहाँ से यहाँ तक आने में कम से कम 1 घंटा का समय लगेगा। तब तक ये सारा सामान देखिए 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है और जल करके खाक हो चुका। अगर यहाँ रहता तो शायद बहुत कम समय में वो दूरी को तय करके यहाँ आते और कुछ राहत मिलता। लेकिन ये सुविधा यहाँ विष्णुगढ़ में उपलब्ध नहीं है। और मैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि विष्णुगढ़ प्रखंड में इस तरह की जो दमकल या अग्निशमन दल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सुविधा यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो इस तरह के गरीब परिवार हैं जो कच्चे मकान में आज भी रह रहे हैं, उनको अगर किसी प्रकार का इस तरह का घटना घटता है तो थोड़ा राहत तो मिलता, कुछ तो होता। सबसे पहले और कुछ बात जानेंगे हम कि आपको जो है सो आपका घर यही है। हाँ। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है? कौन नहीं मिला, कौन नहीं बोला? आवास, सरकारी आवास मिला है। ये देखिए कच्चे मकान में रहते हैं और सरकार कहती है वो कहाँ कोई बोल रहे हर एक गरीब को कच्चा मकान जिनका है उनको जो है सो तो देख पापा ये सब लगे बाप और माँ पक्का मकान मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पर माता जी बताइए, ये करबे से तो करा, जब हम कहाँ रहे, हम आप सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? घर में आग लग गया, आप नहीं रह पाएंगे इस घर में, लेकिन आपको जो है सो अभी तक प्रधानमंत्री आवास से कर दे, हम ना कुछ सुन लियो। देखिए ये कह नहीं पा रही हैं, लेकिन इनको जो है सो प्रधानमंत्री आवास का लाभ जरूर मिलना चाहिए। पता नहीं ब्लॉक के अधिकारी क्या देखते हैं जो इनको अभी तक नहीं मिल पाया, किन किन को, और ऐसे ऐसे लोगों को भी मिलता है जिनको नहीं मिलना चाहिए। खैर वो सब तो बाद में बात करेंगे, परंतु आप देखिए कि यहाँ जो है सो इनको सरकारी सुविधा अभी तक नहीं मिल पाया। सरकारी सुविधा बोलते गरीब वंचित लोगों के लिए होता है, सरकार उनके उद्धार के लिए इस तरह की योजनाओं को लाती है, परंतु पालन कर पाए वो डंगरा कैसे पालन कर पाओ? कितने जानवर हैं आपके माँ? 10 गो। आप उसी से गुजारा करते हैं? क्या करते हैं आप? हम की करबे, किसान लगे होता की करबे, जो तो कोड़बे करा डंगरा तो ताबे ने खेती पर पार जल्दी या क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे हम? खा सकता है लेकिन देखिए जानवर। हाँ, अभी हमारे साथ उप मुखिया प्रतिनिधि भलौरा पंचायत के भी हैं। आप यहाँ आप कब आए हैं, आप कब पहुँचे? हमको जानकारी मोबाइल के द्वारा मिले, जिसमें से फिर हम तुरंत थाना को सूचना दिए, फायर ब्रिगेड को सूचना दिए हैं। अभी तक फायर ब्रिगेड होलंग, अभी बात हुई तो होलंग पार कर रही है। अच्छा। उसके बाद हमने अपना जो ग्रामीण सुविधा होती है मोटर पाइप का व्यवस्था करवाया और फिर पानी छिड़काव करवा रहे हैं। और इसमें से इनका अनाज, तो इनका कहना है कि अनाज तो हम खरीद के भी खा सकते हैं, लेकिन जानवर को क्या खिलाएंगे। और जानवर अनाज भी काफ़ी जल चुका है इनका। अग्निशमन के दल के अधिकारी जो कर्मी हैं उनसे हम जानेंगे। सर आपको जानकारी कब मिली? ये जानकारी हम लोग को सूचना जैसे प्राप्त होती है हम लोग तुरंत वहाँ से मूव कर जाते हैं। ये तुरंत हजारीबाग से निकल गया? हजारीबाग से जैसे हम लोग को सूचना मिलता है, सूचना मिलते ही हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का एक रिसीविंग देता है, रिसीविंग लेते और निकल जाते हैं। उसके बाद रास्ता में कॉन्टेक्ट करते हुए हम लोग आ जाते हैं। जी, तो सबसे पहले एक बात हम जानेंगे सर आपसे कि जैसे इस तरह की जो घटना घटती है और उसके बाद क्या रिपोर्ट आप बनाते हैं, किस तरह की रिपोर्ट और किनको सौंपते हैं वो रिपोर्ट? ये जो घटना हुई यहाँ से एक हम लोग लिखवाते हैं, किस कारण लगी आग, कैसे है। उसका ये रिपोर्ट हम लोग अपना कार्यालय को ही देते हैं और वहाँ से हम लोग का रिपोर्ट जाता है, मुख्यालय जाता है। मुख्यालय मतलब है कि कार्यालय को ही रिपोर्ट देते हैं, क्या क्षति हुआ, क्या हुआ, उसका आकलन हम लोग यहाँ से सिर्फ लिखवा लेते हैं। तो क्या इनका अगर जैसे किसी तरह का जो इनका जो नुकसान हुआ है सर, तो क्या इनको उस तरह उसमें मदद मुआवजा मिलेगा इनको? वो तो हम कहने पाएंगे, वो वीडियो मुखिया पर निर्भर करता है, जैसे अपना लिखे कुछ ब्लॉक के पदाधिकारी के ऊपर हल्का फुल्का निर्भर करता है। सर आप अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम है मनोज वर्मा। तो आप क्या सर किस पोस्टेड में? हवलदार में जी। हवलदार में जी जी। तो ये जैसे कि आपने मुखिया जी भी आ गए हैं, मुखिया जी भी आ गई हैं, आप मुखिया जी से भी कुछ बातें सुनेंगे। अभी देखिए घटनास्थल पर मुखिया जी भी मौजूद हैं, भलौरा पंचायत मुखिया। मुखिया जी देखिए आपके पंचायत में ऐसा तो घटना घट गया, और क्या मैंने आप तो उपस्थित है, अच्छा लगा कि आप आए यहाँ पर उपस्थित हुए, लेकिन यहाँ जो है सो इनको मकान क्यों नहीं मिल पाया मुखिया जी? अगर पक्का मकान रहता तो जलता नहीं मुखिया जी। बात तो सही है, पक्का मिलता तो जलता नहीं, लेकिन देखिए अभी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं
और कि इसका भी आवास हो जाएगा। लेकिन अभी जो जब तुरंत जो घटना घटे जी। अभी तुरंत हम आपके तरफ से जो है तो कह रहे हैं कि सारा साजो सामान जितना भी था ना, राशन वगैरह, इनका अनाज था, मवेशी लोग, जो जानवर लोगों का भी चारा था, वो भी सब जल करके खाक हो चुका है। तो क्या मैंने आपके तरफ से किस तरह से इनको जो राहत दे पाएंगे? देखिए जब सारा चीज़ जल गया, हम न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी उसका मुआवजा होगा उसको सरकार से बोलेंगे कि इसका दिया जाए। और ये जो घटना तो बहुत दुखद घटना है। एक गरीब आदमी का घर उजाड़ जाना, जानबे करते कि संसार में जो भी अगर जंगल उजाड़ जाता है कहाँ पर आदमी रहता है। तो देखिए सब तो घर है तो सब कुछ है, घर में तो लोग जी बिल्कुल बिल्कुल। इनका आशियाना जल गया। अब ये बोल रहे हैं कि कहाँ रहेंगे, तो इनको जितनी जल्द से जल्द हो सके आप इनको जो है आवास दिलाने का और इनको जो है राहत सामग्री कुछ उपलब्ध कराएं और बहुत जितनी जल्द से जल्द हो सके इनको जो है आवाज़ देने का काम करें मैडम जी। तो मुखिया जी को आपने सुना और सारे अधिकारी जो है यहाँ एकदम पूरा मुस्तैद हो गए, यहाँ आए तो अपने जो है कामों में लग गए और जो है आग पर पूरी तरह से काबू पाने का पूरा भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस घर जला है वहाँ जो है ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी रहते थे इसी घर में, और अभी इनका जो है पूरा आशियाना जल के खाक हो चुका। अग्निशमन दल जो है अभी बुझाने का प्रयास ही कर रही है, पूरी तरह से आग में काबू पाने का प्रयास कर रही है। ये सारे मासूम बच्चे जो है आज आग के कारण बेघर हो गए। और अभी जो है आप बताइए कि क्या आप क्या सरकार से गुहार लगाते हैं कि क्या आपको नुकसान क्या हुआ? मेरा बहुत नुकसान हुआ है। सब चीज़ सब सारा सामान जो ये आलू जो लहसुन प्याज जो अर्जे हैं, कितना तो धान भी रखे थे, थोड़ा बहुत धान जितना था, पुआल उवाल जितना भी चावल उवल भी था, से सारा सब सामान मेरा जल गया। अब मेरा कुछ बचल नहीं है और मेरा बच्चा सब छोटा छोटा है अभी। और हम लोग सब यही घर में भी रहते थे। मकान तो बनाए हैं लेकिन अभी वहाँ कुछ नहीं किए थे, न कुछ रखे थे। लेकिन अब आप लोग जो निर्णय कीजिएगा या फिर लोग का करना है। सरकार से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं कि जितना भी इनका अनाज था और जो भी मवेशी के चारा थे वे सारे जल करके खाक हो चुके हैं। ये बस किसान हैं, किसान परिवार के लोग हैं और किसानी करके ही जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं जी। जितना हम जैसे हम हैं किसाने हैं तो हम जितना जो अर्जल थे, चावल गेहूँ था 1 ड्राम गेहूँ बारी भी लगल है। आप देख लीजिए जाके, जैसे आप लोग का विश्वास नहीं होगा। गेहूँ भी है, 1 ड्राम गेहूँ था, चावल था 2 बोतली में रखे थे, गेहूँ रखे थे ड्राम में, चावल भी चला गया, गेहूँ भी चला गया। और जो मेरा बच्चा के जाती था कपड़ा लता और जो मेरा सब जो मतलब सामान थे वो सब जल के रख हो गया, कुछ बचा नहीं है। और यही से हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि कुछ तो हम लोग का आप मदद कीजिए, और मदद नहीं करेंगे तो हम लोग का चीज़ आगे कैसे की करेंगे। बच्चा मेरा छोटा छोटा आप लोग तो देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये भावुक हो रही हैं, बहुत भावुक होने वाली बात है। इनका आशियाना जल करके खाक हो चुका है और ये सरकार से मैं यही अनुरोध करता हूँ। और मैं यहाँ के विष्णुगढ़ प्रखंड के विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी जी से भी मैं कहता हूँ कि देखिए इनका जो नुकसान हुआ है इनको जल्द से जल्द राहत मुहैया कराई जाए और इनको एक घर भी पक्का मकान बना करके सरकार दे, ताकि जो है इनके बच्चे सफ़र ना करे, किसी भी माध्यम से सफ़र ना करे। इनका जो है भविष्य बिल्कुल सुरक्षित रहे और सुनहरा रहे, ताकि और इनका जो लालन पालन में जो कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि घर जल जाना कोई आम बात नहीं है। एक परिवार का जीवन भर का जो सपना होता है सिर्फ घर होता है कि वो घर में अपने कहीं भी दूर दराज में जाते हैं लोग, फिर वापस अपने घर को ही आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है वो सुकून की नींद और आराम से अपना सांसें ले सकते हैं, एक हामी भर सकते हैं। और इसी प्रकार जो है यहाँ देखिए ये घर जला है, तो मैं सरकार से, राज्य सरकार हेमंत सोरेन से और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं अपील करता हूं कि इनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए था, अबुआ आवास मिलना चाहिए था। अगर कच्चा मकान के बदले इनको आवास मिला होता तो शायद ये आज घटना नहीं घटती और इनको जो है नुकसान नहीं होता। ये आखिरकार अभी तत्काल तो इनको राहत मुहैया करानी पड़ेगी और तत्काल इनको तो घर तो कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि घर तुरंत मिलता नहीं है। लेकिन जल्द मैं यही अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द प्रखंड विकास पदाधिकारी इस बात को अपने संज्ञान में ले, हजारीबाग डीसी इस बात को संज्ञान में ले
कि इनका जो भी क्षति हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, इनको जल्द से जल्द जो भी राहत का और बचाव कार्य में जितने जो भी सामग्री होती हैं, जो भी सुविधाएं होती हैं, इनको उपलब्ध कराया जाए ताकि ये सफ़र ना करे, ये सुरक्षित रहे। ये नन्हे मुन्ने बच्चे को देखिए आप लोग, ये अभी बिल्कुल बहुत छोटे हैं और इनको जो है सो जी जी ये 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे यहाँ दिख रहे हैं आपको। ये चारों बच्चे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देश आने वाले समय में ये देश के भविष्य हैं। इनको जो है सो किसी भी प्रकार का इस देश में, झारखंड राज्य में इस तरह की घटना के बाद सरकार को संज्ञान में ले करके तुरंत इनको जो है सो सारा राहत सामग्री और इनको जो है सो आवाज़ देने का काम करे। धन्यवाद।